Toon Bells. शेरू महाराज, हिमालय की चोटी पर एक ऐसा ड्रैगन फ्रूट उगता है जिसको अगर कोई जानवर खा ले तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर और अमर जानवर बन सकता है। ब्लूलैंड जंगल में सभी जानवर शेर खान के बुलावे पर उसके टीले के पास जमा हुए थे। कुछ देर बाद शेर खान अपने ही जैसे दिखने वाले एक और शेर के साथ हाजिर हुआ। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मैं कुछ दिन के लिए अपने भाई से मिलने उसके जंगल जा रहा हूँ। तब तक मेरा ये दोस्त शेरू इस जंगल का शासन संभालेगा। ठीक है शेर खान, आज से आपके वापस आने तक हम शेरू को ही अपना राजा नियुक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद शेर खान वहाँ से निकल गया और उसकी जगह अब शेरू उसकी गुफा में रहने लगा। दोपहर के टाइम मोंटू गैंडा अपनी मस्ती में आकर इधर उधर टक्कर मारता फिर रहा था। वहीं तालाब के किनारे एक पेड़ पर एक बुलबुल का घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले के अंदर बुलबुल के साथ उसका बच्चा मुन्नू भी मौजूद था, जिसके पंख पर बहुत गहरी चोट लगी थी। पेड़ों को गिराने में कितना मजा आता है, आज तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो बुलबुल के घोंसले वाले पेड़ की तरफ भागा। एक ही टक्कर में बुलबुल का घोंसला नीचे आ गिरा। ड्रैगन फ्रूट लुढ़कता हुआ तालाब के पानी में गिर गया और बच्चे को भी और ज्यादा चोट लग गई। ये तुमने क्या किया? अरे क्या हुआ, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? मेरे बच्चे को पहले ही इतनी चोट आई हुई है, तुमने उसे और चोट पहुंचा दी। और यह ड्रैगन फ्रूट जो उसके 15 दिन की दवाई थी, तुमने उसको भी पानी में गिरा दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अभी शेरू महाराज के पास जा रही हूँ, सही गलत का फैसला आप वही करेंगे। बुलबुल ने शेरू के पास जाकर सारी बात कही और शेरू ने उसी टाइम सभा बुलवा ली। इस पूरे मसले को सुनने के बाद मेरा दिमाग यही कहता है कि मोंटू एक गेंडा है। एक गेंडा जब मस्ती करता है तो इधर उधर टक्कर मारकर ही एंजॉय करता है। अगर टक्कर मारने से तुम्हारा घोंसला गिर गया तो इसमें मोंटू की कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे को ठीक करने की दवा, वो ड्रैगन फ्रूट जो पानी में गिर गया है, अब वो कौन ला कर देगा? तुम उसकी माँ हो, उसको कैसे लाना है वो तुमको देखना है। ऐसा कहकर शेरू वापस अपनी गुफा के अंदर चला गया। किसी को भी उसका यह फैसला पसंद नहीं आया। शाम को पिंकी लोमड़ी शेरू की गुफा में पहुंची और उससे बात करने लगी। शेरू महाराज, जब से आपने जंगल का शासन संभाला है, सभी जंगलवासी बहुत खुश हैं। मुझे भी आपकी ही तरह समझदार बनना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना नौकर बना लें और अपनी सेवा का एक मौका दें। अरे वाह, तुमने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। मुझे भी तुमको अपना नौकर बनाने में खुशी होगी। उस दिन से पिंकी लोमड़ी शेरू के साथ रहने लगी और उसके हर गलत फैसले पर उसकी खूब चापलूसी करने लगी। एक शाम उसकी खूब तारीफ करने के बाद पिंकी लोमड़ी उससे बोली, शेरू महाराज, हिमालय की चोटी पर एक ऐसा ड्रैगन फ्रूट उगता है जिसको अगर कोई जानवर खा ले तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर और अमर जानवर बन सकता है। अगर ऐसा है तो तुम अभी उस ड्रैगन फ्रूट को मेरे लिए लेकर आओ। शेरू महाराज, वो फ्रूट सिर्फ हिमालय की चोटी पर उगता है और काफी भारी भी है, इसलिए उसको कोई बाज या गिद्ध ही लेकर आ सकता है। और हाँ, आप हमेशा के लिए अमर और ताकतवर तभी होंगे जब आप अकेले ही उस पूरे फल को खा सके। अगर थोड़ा सा भी फल किसी और जानवर ने खा लिया तो उसका आप पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी गोल्डी बाज को उसे लेने के लिए भेज देता हूँ। शेरू ने उसी टाइम गोल्डी बाज को ड्रैगन फ्रूट लेने के लिए भेज दिया। 2 दिनों के अंदर गोल्डी ड्रैगन फ्रूट को ले आया।
अब मैं इसको खाऊंगा और फिर दुनिया का सबसे ताकतवर अमर जानवर बन जाऊंगा। शेरू ड्रैगन फ्रूट को खाने ही वाला था कि लोमड़ी फ्रूट पर झपट पड़ी और उसको लेकर झाड़ियों में भाग गई। रुक जाओ! शेरू उसके पीछे भागा, लेकिन वो झाड़ियों में घुस गई। शेरू भी झाड़ियों में घुसा, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाया। इसका फायदा उठाकर पिंकी लोमड़ी वहां से भागने में कामयाब हो गई। उस तरफ बुलबुल मुन्नू के पास बैठी हुई आंसू बहा रही थी। मम्मी, आप प्लीज मत रोइए। मैं अपने आंसुओं को आखिर कैसे रोकूं बेटा? अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना एक माँ के लिए किसी कयामत के दिन से कम नहीं होता। तभी पिंकी लोमड़ी वहां आ पहुंची और उसने ड्रैगन फ्रूट को उसके सामने रख दिया। जल्दी से इसे खा लो मुन्नू, अपनी जान बचाओ। ये सुनकर बुलबुल ने सहारा देकर मुन्नू को खड़ा किया। सामने से शेरू भागा हुआ आ रहा था। नहीं, मेरा ड्रैगन फ्रूट खाने की जरूरत भी नहीं करना। पिंकी शेरू से भिड़ गई और उसको रोकने की कोशिश करने लगी। इतने में मुन्नू ने ड्रैगन फ्रूट में 2-3 मुंह मारे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं और दर्द भी कम हो गया। अब वो एकदम अच्छा महसूस कर रहा था। ये देखकर शेरू को बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसकी सजा तुमको मिलकर ही रहेगी। उसने सभी जानवरों की सभा बुलवाई। पिंकी लोमड़ी घायल हालत में थी और आसपास सभी जानवर जमा थे। लोमड़ी ने अपने दोस्त बुलबुल की मदद के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया। शेरू महाराज, मैंने ये सब बुलबुल के बच्चे मुन्नू को बचाने के लिए किया था। ड्रैगन फ्रूट सिर्फ बीमारी में ही काम आता है, इसको खाने से कोई ताकत नहीं मिलती। मुझे बेवकूफ बना रही थी ना, अब तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर उसने लोमड़ी को दबोच लिया और उसके सीने पर खड़े होकर अपना मुंह फाड़ा। शेरू पिंकी लोमड़ी की गर्दन चबाने ही वाला था। उसी मौके पर शेर खान वहां आ पहुंचा और उसने एक ही टक्कर में शेरू को दूर फेंक दिया। शेर खान, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बुलबुल से सब कुछ पता चल चुका है। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर सही फैसला लेने की समझ ही नहीं है। मोंटू गैंडे ने टक्कर मारकर ड्रैगन फ्रूट पानी में गिराया था, तो उसको सजा देकर ड्रैगन फ्रूट को फिर से बुलबुल के बच्चे को लाकर देना ये तुम्हारा काम था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब तुमने सुना कि ड्रैगन फ्रूट खाने से तुम अमर हो सकते हो, तो तुमने फौरन बाज को उसे लाने के लिए भेज दिया। क्या इस तरह से तुम जंगल का शासन संभालोगे? लेकिन शेर खान, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर शेरू उसी टाइम तेजी से वहां से भाग निकला। मेरे प्यारे जंगल वासियों, आपको शेरू की वजह से जो परेशानियां झेलनी पड़ी, उनके लिए माफी चाहता हूँ। मैं आगे से कहीं जाऊंगा तो अपनी जगह पिंकी लोमड़ी को ही नियुक्त करके जाऊंगा। ये सुनकर सभी जानवर खुश हुए और सभी ने पिंकी लोमड़ी की तारीफ की। उसके बाद कई दिनों तक लगातार ड्रैगन फ्रूट खाने से बुलबुल का बच्चा मुन्नू एकदम स्वस्थ हो गया और इस तरह बुलबुल माँ की लाचारी हमेशा के लिए खत्म हो गई।